कोरोना वैश्विक महामारी के बीच आज पूरा देश संकट के घेरे में है। जो जिस स्तर से है, जो भी गरीब, असहाय और लाचार लोग हैं, उनके सहायतार्थ लगातार आगे आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, आम व्यक्ति हो, समाज सेवी हो, किसी संघ का सदस्य हो, संगठन हो, हर स्तर से आम आदमी की सहायता को ले कवायद कर रहे हैं और प्रयास किया जा रहा है। यही कारण है कि आज कोरोना वैश्विक महामारी जिससे पूरा देश भारी संकट में है, उस स्थिति में भी लोग किसी भी तरीके से बड़ी परेशानी में नहीं है। फिलहाल हम मौजूद हैं बड़हरिया के पुरैना में। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि बड़हरिया पुरैना स्थित जो प्रखंड प्रमुख हैं बड़हरिया की, उनके यहाँ की उनके आवास की तस्वीर है। आपको दिखाएं कि किस प्रकार यहाँ जो गरीब और लाचार असहाय जो लोग हैं, परिवार हैं, जिनके समक्ष आज इस कोरोना के विषम स्थिति में किसी भी प्रकार से समस्या है, वे परेशान हैं, आर्थिक परेशानी है, उनकी सहायतार्थ ये तैयारियां की गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आज हर हिस्सा, हर पहलू जो किसी भी तरीके से सक्षम है, वो लोगों के सहायता के लिए आगे आए। मैं आपको बता दूं कि बड़हरिया में जो जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी लगातार जो पहल है वो सामने आ रही है और वो पहल बेहद सराहनीय है। लोगों की भी सहायता करने में जो स्थानीय लोग हैं, उनकी भी पहल देखी जा रही है, क्योंकि वे अपने मोहल्ले में उन तमाम लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, उन परिवारों को चिन्हित कर रहे हैं जिनके समक्ष किसी भी प्रकार से परेशानी है। अब देखना है कि इस संकट की घड़ी से अपना देश, इलाका, क्षेत्र कब बाहर निकलता है। इससे पहले हम बात करेंगे, एक और चीज बताना चाहता हूं आपको मैं कि जो ये तैयारियां आपको दिख रही हैं, ये जो है दर्जनों पैकेट्स जो तैयार हैं, इनमें खाद्य सामग्री रखी हुई है। सोयाबीन है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपका डेटॉल है, आलू है, दाल है, तेल है, और मैंने जो रोजमर्रा की चीजें हैं जिनका इस्तेमाल खाना बनाने में जो महत्वपूर्ण है, अनिवार्य हैं, वे तमाम सामग्रियां यहाँ पैकेट में बंद है और ये लोगों तक पहुंचाया जाना है। अब हम बात करते हैं जो तैयारियां की गई हैं, ये किनके माध्यम से की गई हैं और कैसे की गई है। तो आपको बता दें कि जो भाजपा के नेता हैं और पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे कि इन तैयारियों में क्या कुछ जो है तैयारियां की गई हैं, जो लोगों तक पहुंचाया जाना है, लोगों के सहायतार्थ जो है पहुंचाया जाना है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार सिंह। अच्छा, ये बड़े स्तर से जो तैयारी चल रही है, ये कब से? 9 मार्च से चल रही है। तो ये जैसा कि बता रहे हैं 9 अप्रैल से 9 अप्रैल 9 मार्च 9 अप्रैल 9 अप्रैल से इनके द्वारा लगातार इस प्रकार से ग्रामीण इलाकों में जाकर जो है लोगों को सहायता किया जा रहा है। प्रदीप जी, आप जरा इधर आए। अच्छा, ये अब तक कितने लोगों तक इस माध्यम से आपने जो है राहत सामग्रियां पहुंचाई हैं? अब तक हमने जाके 300 के आसपास घरों पे, उसके दरवाजे पे मैं सामग्री रख कर और आता हूँ। मैं स्वयं जाता हूँ, मैं अपने दरवाजे पे किसी को नहीं बुलाता हूँ, मैं जाके स्वयं उन लोगों के दरवाजे तक रख के आता हूँ। अच्छा, मेरा प्रतिदिन का काम। अच्छा, आप प्रखंड प्रमुख पति हैं और बड़हरिया में काफ़ी सक्रिय रहते हैं और ये पहल बेहद सराहनीय है। तो ये तैयारियां कैसे की जा रही हैं? यह तैयारियां हमने प्रमुख महोदया से कहा कि आप, उनका वेतन आया था 1 साल का, हमने कहा कि इस महामारी की तैयारी के लिए आप अपना 1 साल का वेतन, चूँकि इस प्रखंड का वेतन है, सबका उसमें हक है, तो आप इस वेतन को दे दें और इस वेतन से मद से ही हमने ये सब सामग्री खरीद के ला के और पैकेजिंग करके बांटता हूँ प्रत्येक दिन। कितने लोग लाभान्वित हुए होंगे अभी तक? 400 से ऊपर लोग लाभान्वित हो चुके होंगे। आज कहाँ की योजना है, आज कहाँ निकलेंगे? आज मैं, चूँकि मैं अपने पंचायत में नहीं गया था, लोग कहता है कि पहले घर के देवता को पूछ के ही आगे बढ़ना चाहिए, और हमने पहले दूसरे जगह ही गया, तो मेरे पंचायत से बहुत तरह की शिकायतें आई। मैं आज स्वयं अपने पंचायत की तैयारी में लगा हूँ। आज अपने पंचायत में ही जाऊँगा। भामोपाली जो कि मरीज पॉजिटिव मिले थे, उस गांव के दौरा
आज है, और मननपुरा की दौरा। क्योंकि थोड़ा नहीं जाने का वजह ये भी था कि वहाँ पॉजिटिव मरीज मिले थे, ऐसे हम जाते थे, लेकिन इस सबको लेके जाने में थोड़ा सा हमको भी लगता था कि लोगों के मन में होगा कि इस महामारी में ही आ रहे हैं, घूम रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब करके जा रहे हैं वहाँ। देखिए, एक चीज़ हम बताएं कि यदि किसी तरीके से कोई बात सामने आती है, कोई किसी प्रकार की शिकायत करते हैं, तो ये जो घड़ी चल रहा है ये किसी भी तरीके से शिकायत वाला दौर नहीं है। में हो ना हो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोगों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, उनसे अगर किसी प्रकार की कोई चूक भी होती है तो मेरी जहाँ तक अपनी जो विचार है वो ये है कि उस पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो प्रमुख हैं, महिला प्रमुख हैं रीता देवी, उनका 1 वर्ष का वेतन आया हुआ था और उस पूरे वेतन को, यानी कि प्रति माह जैसा कि जानकारी मिल रही है कि करीब 10,000 रुपये वेतन के तौर पर मिलता है। इन्होंने करीब 12 महीने का वेतन जो है लोगों की सेवा में लगाई है। अच्छा, और बात करते हैं इनसे, अब ये जानेंगे कि ये कार्यक्रम इनका कब तक चलेगा, चूंकि जैसा कि 9 अप्रैल से इन्होंने बताया कि लगातार लोगों के बीच राहत सामग्रियों की आपूर्ति की जा रही है, तो आगे कब तक ये योजनाबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा? जब तक लॉकडाउन बना हुआ है, मेरा उद्देश्य है कि मैं प्रखंड के अधिक से अधिक गाँव में दौरा करके और लोगों को इस लाभ को पहुंचा दूं। क्योंकि 8 पंचायत जो है सीमान विधायक जी का है, इसमें मेरे यहाँ 30 पंचायत है, तो उनके द्वारा यह हमको बताया गया कि आप 8 पंचायत को छोड़ दीजिएगा, हम 22 पंचायत में कोशिश करेंगे हर एक पंचायत में जाएं और हर एक पंचायत के तो वो जो 8 पंचायत हैं, जो स्थानीय विधायक जो श्याम बहादुर सिंह जी हैं, उन्होंने व्यासदेव, वो 8 पंचायत सीवान विधानसभा में पड़ता है। अच्छा, उनके द्वारा यह कहा गया है हमें कि हम अपने 8 पंचायत के माने लोगों को, गरीब जनता के सहायता राशि स्वयं देंगे, उसमें आपको विशेष जरूरत नहीं है। वहाँ से भी जो खबर आता है या जो लोग आते हैं, वहाँ भी हम कुछ न कुछ कर ही देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो पहल की जा रही है वो बेहद सराहनीय है। दूसरी चीज हम आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा भी बढ़हरिया में हर समुदाय, हर वर्ग के जो लोग हैं, जो सक्षम हैं, जनप्रतिनिधि हों चाहे समाज सेवी हों, उनकी जो है सक्रिय पहल सामने आ रही है और हम आगे भी आपको इस प्रकार की पहल से मुखातिब करवाते रहेंगे। कैमरामैन राजू के साथ आशुतोष श्रीवास्तव, ATN न्यूज, बढ़हरिया। जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे थे बढ़हरिया के पुरैना की तस्वीर, वहां आपने देखा कि किस प्रकार वृहत स्तर पर लोगों की सहायता के लिए खाद्य सामग्रियों को एकत्रित किया गया था और पैकेट बनाया गया था जो लोगों तक पहुंचाया जाना था। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको बढ़हरिया छक्का टोला से दिखा रहे हैं, जहां RJD के जिला महासचिव लक्की बाबू द्वारा राहत सामग्री वितरण किया जा रहा है। कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि इस तरफ की तैयारियों को दिखाएं। यहां आप देख सकते हैं कि चावल, प्याज, दाल, आलू आदि के पैकेट तैयार किए गए हैं और ये पैकेट अब से कुछ ही देर के बाद जो टीम अभी हमने आपको दिखाया था वो उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए। इधर दिखाएं, इधर जो है जो सरसों तेल की बोतलें हैं वो रखी हुई हैं। बताते चले कि अभी थोड़ी देर पहले जो हमने आपको बताया कि प्रखंड में जो समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी दल से विलोम करता हो, किसी जाति समुदाय से विलोम करता हो, आज इस विकट स्थिति में जहां लोग कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं, वैसी स्थिति में लोगों के सहायता को लेकर लगातार आगे आ रहे हैं, जो बेहद सराहनीय है।
है। किसी भी तरीके से आज के इस माहौल में राजनीतिक सामुदायिक भेदभाव पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, और जो स्वाभाविक भी है और होना भी चाहिए, और यही होना चाहिए। आज विकट स्थिति में कोरोना से बाहर निकलने के लिए हर आदमी को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है और सरकार की सहायता करते हुए तमाम जो दिशा निर्देश है उनका अनुपालन करना है, और शायद तभी इस महासंकट से निजात संभव है। अब हम बात करेंगे जो आरजेडी युवा नेता हैं उनसे कि इस सहायता को कब तक और कैसे लोगों तक पहुंचाया जाता रहेगा। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आप? मैं लक्की, युवा राष्ट्रीय जनता दल महासचिव सिवान। हम लोगों ने ये चीज़ सोचा कि भाई आज के डेट में इस कोरोना महामारी में गरीब मजदूर, ठेले रिक्शा चलाने वाले जिनका रोजी रोटी आज बंद हो गया है, वो रोज़मर्रा अपनी नौकरी करते थे, 300 रुपये 250 रुपये कमा कर आते थे। आज वो घरों में बैठे हुए हैं, उनके पास खाने का सामग्री है या नहीं है। इसी चीज़ को सोचते हुए हम लोगों ने सोचा कि लोगों तक सहायता पहुंचाया जाए, ताकि एक मानव का ये है कि एक मानव का ख्याल रखे। अगर आज हिंदुस्तान के अंदर हर नागरिक ये सोच ले कि अगर मेरा पड़ोसी भूखा ना सोए, तो आज हिंदुस्तान कहीं भूखा नहीं सोएगा। जी हाँ, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि आज इस विकट स्थिति में प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक नागरिक को इस बात पर जो है गहनता पूर्वक विचार करना है कि हमारा जो आसपास का पड़ोसी है या हमारे मोहल्ले में रहने वाला कोई ऐसा परिवार है जो गरीब है, असहाय है, रोजाना की दिनचर्या उसकी मजदूरी पर टिकी हुई थी, उनकी सहायता बेहद जरूरी है। सब कुछ भुलाकर, सब कुछ छोड़कर हमें उनकी सहायता को लेकर आगे आना है। और सुनते हैं इनकी क्या मनसा है। और हम लोगों ने ये चीज़ सोचा कि जो हमारे बड़हरिया इलाके में जो लोग हैं, हमारे भाई हैं, हम खा रहे हैं, हम अपने भाई को भी इसका ख्याल रखें। तो तकरीबन 300-400 लोगों का सामग्री हमने मंगवाया और इसको पहुंचाने का कार्य हम आज से शुरू कर रहे हैं। और एक चीज़ कमी ये खल रही है, सिवान जिला के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, विकट परिस्थितियों के कारण वो नहीं है। अगर वो रहते तो हम लोगों का हौसला अफजाई रहता और इससे बढ़ चढ़ के और ज़्यादा हम लोग हिस्सा लेते, और कुछ अलग तरीके से जो गरीब मजदूर, ठेला और रिक्शा चलाने वाले सिवान जिला में हैं, शायद उनको भी ये परेशानी थोड़ी कम झेलनी पड़ती। जी हाँ, आज ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं कि जो दूर दराज अन्य राज्यों से चल के अपने यहाँ क्षेत्र सिवान बड़हरिया में चूड़ी बेचने का काम करते हैं, गोलगप्पे का ठेला चलाते हैं या छोटे मोटे रोजगार में लगे हुए हैं, उनके समक्ष बड़ी समस्या पैदा हो गई है। अब देखना है कि ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, चाहे वो किसी भी दल से बिलोंग करते हो, उनकी पहल सामने आती रही तो निश्चित ये कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मरेगा। बेहद सराहनीय पहल है। सभी दलों, सभी व्यक्तियों, सभी जाति के लोगों को एटीएन न्यूज की तरफ से धन्यवाद, जो आज इस विकट स्थिति में लोगों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। कैमरामैन राजू के साथ आशुतोष श्रीवास्तव, एटीएन न्यूज बड़हरिया।